अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। योग होता है अहंकार न होने का भी अहंकार ना होना। नहीं तो बड़ी अद्भुत दुनिया में हम लोग जीते हैं जहां पर आदमी ये कहता है कि मुझ में बिल्कुल लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, और जो ये कहे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है वो भी अहंकारी है। अहंकार ना होने का प्रदर्शन करना भी अहंकार का ही एक प्रकार है। हमें कई बार कई बहुत कामयाब लोग मिलते हैं, जब हम उनको उनकी कामयाबी पर बधाई देते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो खीसे निपोर करके, अब आप मुझे नहीं पता इस जनरेशन में ये वाली कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है, खीसे निपोर करके यानी झूठी हंसी हंस करके कहते हैं ये तो सब भगवान का दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो सवेरे से शाम तक सिर्फ काम करता हूँ, ये तो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी गाड़ी दे दी है, देखो इतनी बड़ी कोठी दे दी है, इतने सारे नौकर चाकर भगवान ने दिए हैं मुझे। ये अहंकार ही तो बोल रहा और क्या बोल रहा। जो सच्चा रईस होता है, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, वो शांत रहता है, वो अहंकार ना होने का भी अहंकार नहीं रखता। इस कथा में बैठने का फायदा यही होता है कि हमें न सिर्फ लोगों की पहचान होती है बल्कि अपनी खुद की पहचान भी होने लगती है कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्या उदाहरण लोगों के सामने रख रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखने वाला तो वो है, दुनिया क्या देखेगी हमको और क्या हमारे बारे में निर्णय लेगी। अगर हम सच्चे दिल से उसके प्रति शरणागत हैं तो हमारा अंतर मन जानता है कि करतार वो है, दातार वो है, हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से सोचें, अपने प्रति ईमानदार रहना है, ये भी इस कथा में बैठ करके हम समझते हैं। जानते सब हैं, सिर्फ याद दिलाने का काम करती है ये कथा। समझदार हम सभी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मैंने 2 दिन से मैं यही बात कह रहा हूं कि कथा आपको ज्ञान नहीं देती भाई, कथा तो सिर्फ आपको आपके ज्ञान का स्मरण कराती है। केवल स्मरण करो और कुछ नहीं। योगीराज परब्रह्म, जयकारे का अगला शब्द है परम ब्रह्म। हम लोग
एक श्लोक बोलते हैं, गुरु की महिमा जब हम बोलते हैं, हमको बचपन से सिखाया जाता है। इस कथा की शुरुआत में मंगलाचरण में भी वही श्लोक बाबा बुलवाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग इसको जब दोहराते हैं तो हम इसको दूसरी लाइन में इसकी गलती कर देते हैं। गुरुर ब्रह्मा ठीक है, गुरु निर्माण करता है, संचार करता है। गुरुर विष्णु, विष्णु लय करता, संचालन करता है। जो बनाता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा के कितने मुख हैं किसको पता है? यहां पर किसी को नहीं पता। हमने अमर चित्र कथाएं पढ़ी होगी, उसमें ब्रह्मा का चित्र देखा होगा। अक्सर लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि ब्रह्मा के 3 मुख हैं, चौथा दिखाई नहीं पड़ता, 4 है। गुरुर ब्रह्मा यानी गुरु निर्माण करता है। गुरुर विष्णु, विष्णु की कितनी भुजाएं हैं? 4, शंख चक्र गदा पद्म। और ये 4 भुजा के 4 चिन्ह, शंख चक्र गदा और पद्म, हमको शिरडी में कहां देखने को मिलते हैं? बताइए। हम लोग सब बाबा के बुलावे कितनी बार शिरडी गए हैं? गुरु स्थान पे। राहुल, तुम्हारे लिए एक फूल मैंने और रख लिया है। गुरु स्थान पे जो बाबा के चरण बने हैं, वहां पर जो श्लोक लिखा हुआ है, उपासनी महाराज ने जो गुरु स्थान की परिकल्पना की थी, बाबा के चरणों की जो परिकल्पना की थी, सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासा सुधास्त्राविणं तिक्तमप्य प्रियं तम तनुकल्प वृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेद भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पूंजकां प्रसीद साईश सद्गुरो दयानिधे। ये श्लोक वहां पर उकेरा हुआ है और उसके चारों तरफ ये चिन्ह बने हुए। इसके अलावा ये चारों चिन्ह 2 जगह और दिखते हैं। राहुल, ये चारों चिन्ह 2 जगह और दिखते हैं। हम सब गए हैं, हम लोग उस जगह पे जाके माथा भी टेकते हैं। हमको नहीं पता वो समाधियां किन की हैं, लेकिन हम समझते हैं वहां बाबा के चरण पड़े हुए हैं, इसलिए हम वहां जाके माथा टेकते भी हैं। और वहां दोनों समाधियों पे ये चारों चिन्ह बने हुए हैं। बाबा के चरण हैं और चारों तरफ चिन्ह बने हुए हैं। हम जब लेंडी बाग की ओर जाते हैं, गुरु दत्तात्रेय मंदिर के पहले 2 समाधियां बनी हुई हैं। उसके थोड़ी दूर पे श्याम सुंदर या श्यामकरण की समाधि बनी है। और ये जो 2 समाधियां हैं, उसमें जो पहली हमारे दाएं हाथ को और आपके बाएं हाथ को जो पहली समाधि पड़ती है, वो है अमीदास भवानीदास मेहता, जो कि सूरत गुजरात के रहने वाले थे। और उन्होंने बाबा पर पहला सच्चरित्र जैसा कोई ग्रंथ लिखा था। दुर्भाग्य से वो ग्रंथ अब उसकी कोई प्रति किसी के पास उपलब्ध नहीं है। अमीदास भवानीदास मेहता, उनकी वो पहली समाधि है जो थोड़ी सी ऊंची है। उसके बगल में जो दूसरी समाधि है जो थोड़ी सी नीची है, वो है मुक्ताराम की। मुक्ताराम भी गुजरात का रहने वाला था और बाबा के समाधि लेने के कुछ समय पश्चात ही उसका भी निधन हो गया था। और बाबा उसको बहुत
साज संभाल करके रखते थे, वो भी बाबा की तरह ही कपड़े पहना करता था। और बाबा के प्रति उसकी भक्ति को देख करके उसको वहाँ समाधि देने का निर्णय लिया गया। इन दोनों समाधियों पे जो बाबा के नहीं है, वो केवल शुभ चिन्ह है, कदम बने हुए हैं, उनके चारों तरफ शंख चक्र गदा और पद्म बने हुए हैं। गुरुर ब्रह्मा हम बात कर रहे थे, गुरुर विष्णु लय करता, संचालन करता। गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु शंकर सदृश है, महाकाल सदृश है, जो हमारे दुर्गुणों का नाश करता है, संहार करता है। इसकी दूसरी लाइन में हम गड़बड़ करते हैं। पहली लाइन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, परम ब्रह्मा नहीं है। हम लोग परम ब्रह्मा बोलते हैं। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म कौन है? वो निर्गुण निराकार, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जो अपने आप में अकर्मण्य है, लेकिन उसी से ये सारी सृष्टि का सृजन होता है। वही इस सृष्टि को चलायमान रखता है। और चूंकि परम ब्रह्म में अपनी स्वयं की कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। और ईश्वर में स्वयं की कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए ईश्वर ने अपने 3 स्वरूपों का निर्माण माया से कहा कि करे, प्रकृति से कहा कि करे। तो पहला स्वरूप बना ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश। तो सबसे पहले हमारे दर्शन में ऐसा पिरामिड बनता है, ऊपर ईश्वर, उसके नीचे भगवान, और भगवान के नीचे समस्त अवतार। ये हमारा दर्शन कहता है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, यानी गुरु ही परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। तो आइंदा कभी अगर हम इस श्लोक को दोहराएं तो समझ करके दोहराएं कि इसकी महिमा कितनी है कि गुरु को परम ब्रह्म माना गया है। और यही साईं बाबा के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है। बात कर रहे हैं हम बाबा के जयकारे की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म। अब बाबा परम ब्रह्म कैसे हैं? क्योंकि बाबा गुरु रूप है। गुरु कौन होता है? गु और रू को अगर हम 2 शब्दों में विभक्त करें तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है क्षय करने वाला। तो गुरु होता है अंधकार का नाश करने वाला। हम लोग आजकल बहुत फैशन में आ गया है, गुरु के पास दीक्षा लेते हैं। लेकिन दीक्षा का अर्थ पता है हमको क्या है? गुरु जब किसी को दीक्षा देता है, दीक्षित करता है, द का अर्थ होता है हमारे अंदर जो दाग है, और क्ष होता है क्षय, जो दागों का क्षय करे उसको गुरु कहते हैं। उसको दीक्षा मिल गई जो हमारे दागों का क्षय करे। हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं, लबादा लेकर के आते हैं, इस मानव शरीर का चोला पहन करके आते हैं, तो ये मान के चलो हमारी आत्मा की ये चादर है। और इस आत्मा की चादर को जब हम लेकर के आते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी होती है।
इसमें कहीं कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग जो है इस पे दाग लगा देते हैं। और जब हम इस पे दाग लगा देते हैं तो ये दाग हमको भारी लगने लगते हैं। उन भार के साथ हमारा चल पाना, जी पाना, श्वास ले पाना मुश्किल हो जाता है और हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे में तब कोई हमको गुरु मिलता है। गुरु हमको मिलता है, हम किसी को गुरु नहीं बना सकते। आजकल ये फैशन भी चल रहा है कि हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं। अरे तुम क्या किसी को गुरु बनाओगे? पहले अपने अंदर शिष्यत्व पैदा करो, अपने आप को शिष्य बनने लायक बनो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये लायकात पैदा हो जाएगी कि तुम शिष्य बनने लायक हो, उस दिन परम पिता परमात्मा स्वयं सदगुरु का रूप लेकर के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम अपने आप को शिष्य तो बनाओ, पहले गुरु बनाने निकले हो। हमने आजकल इनको गुरु बना रखा है, फैशन हो गया आजकल गुरु बनाने का। गुरु फैशन से नहीं बनते, जरूरत से बनते हैं। और गुरु को कभी परखना नहीं। तो गुरु जो है वो हमारी चादर को साफ करता है। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की भूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की भूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली की चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया चादर बन घर आई, रंगरेज को दीन्ही। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीन्ही। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, लालो लाल कर दीन्ही। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया
चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीन ही। चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीन ही। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीन्ही चदरिया। जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। प्रहलाद सुदामन ओढ़ी रंग रंग को रंगी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी रंग 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 को रंगी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। जीनी रे जीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। चदरिया चदरिया चदरिया। तो गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है परम ब्रह्म के रूप में, क्योंकि परम ब्रह्म स्वयं नीचे नहीं आ सकता। वो चाहे तो भी अपने रूप में नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है। वो तो कण कण में सब जगह संभाला हुआ है, समाया हुआ है। वो इस मुख से जुबान के जरिए निकलने वाले शब्दों में समाया हुआ है। वो उस रास्ते में समाया हुआ है जिस रास्ते से ये शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं, उस कान में समाया हुआ है जिस कानों से आप इन शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, और उस शरीर में समाया हुआ है, उस आत्मा में समाया हुआ है जिसको आप इन शब्दों को ग्रहण करके पवित्र हो रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि आप पवित्र हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपवित्र हैं, आप और ज्यादा पवित्र हो रहे हैं। सोना सोना होता है, लेकिन उससे जेवरात तब तक नहीं बनते जब तक उसके अंदर थोड़ी बहुत अशुद्धि ना मिला दी जाए। तो आप सब जेवर हैं, थोड़ी बहुत अशुद्धि हम सब के अंदर आती है, क्योंकि मजबूरी है, इस मानव तन के साथ हमको जीना है और इसके साथ ही जीवन यापन करना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशुद्धि आ जाती है, और उस अशुद्धि का भास कराने जब कोई सद्गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो परम ब्रह्म बन जाता है। तो बाबा ऐसे हैं परम ब्रह्म जो हमारे अंदर अच्छे गुणों का निर्माण करते हैं और उन अच्छे गुणों को वो चलायमान रखते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में वो हमारे अशुद्धि को, हमारे दुर्गुणों का नाश करते हैं। तो वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं,
और जब वो ये तीनों काम करते हैं तो वो परम ब्रह्म के रूप में हमारे अंदर समा जाते हैं। ये परम ब्रह्म से तात्पर्य है। इसीलिए बाबा को हम सबसे आसान गुरु रूप में पूजते हैं। और इसीलिए हम लोग बाबा का वार लिख करके गुरुवार को जब मैसेजेस भेजते हैं तो लिख करके भेजते हैं साईं वार। ऐसा हमारा मानना है कि गुरु है और एक वार का नाम गुरुवार है। तो इसीलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। सरलता जीवन का स्वरूप है ना। हमको तो जहां हम पानी समान है, जहां रास्ता मिलेगा वहां बहते हुए निकल जाएंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब आप परम ब्रह्म के रूप में साईं को पूजने लगते हैं तो गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे शनिवार हो, इतवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, सारे वार साईं के वार हो जाते हैं। इसलिए बाबा को केवल एक वार तक संकुचित करके ना रखें, उनको संग्रहित करके ना रखें, क्योंकि बाबा तो हर जगह, हर रूप में, हर दिन, हर प्रहर, हर घड़ी, हर लम्हा आपके साथ, उस सब में समाये हुए। वो अद्भुत रूप से हर एक व्यक्ति में, जिसको आप मिलते हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, उसके अंदर भी वो समाया हुआ है। आपकी नफरत का अपना कारण हो सकता है, आपका स्वार्थ सिद्ध ना हुआ उस व्यक्ति के माध्यम से, उसके किसी एक्शन से, उसकी क्रिया से, उसके किसी कर्म से आपको चोट लगी हो, उसके किसी शब्द आपको बाण की तरह चुभ गए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति, उसके अंदर साईं समाया नहीं हुआ है। साईं तो सब में है, उस व्यक्ति में भी है जिससे आप चिढ़ते हैं। जब ये भाव अंदर समा जाएगा ना, तो परम ब्रह्म के रूप में साईं हमारे अंदर प्रविष्ट करने लगेंगे। और जिस दिन आप अपने दुश्मन के लिए भी बाबा से अच्छा मांगने लगोगे, उस दिन आप भक्ति की एक और सीढ़ी पार कर गए, ये मान के चलो। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। कर ले सबसे प्रेम जगत में, कर ले सबसे प्रेम जगत में, सब में साईं समाया, सब में साईं समाया। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। काहे को ढूंढे मंदिर मस्जिद, साईं बसे हैं नयन में। काहे को ढूंढे मंदिर मस्जिद, साईं बसे हैं नयन में। किसी की आंखों से आंसू तू पोंछ ले, किसी की आंखों से आंसू तू पोंछ ले,
साईं बसे जन जन में, साईं बसे जन जन में। तुझ में साईं मुझ में साईं, सब में साईं समाया। ढूंढे साईं भजन में, साईं बसे हर मन में। काहे को ढूंढे तो साईं भजन में, साईं बसे हर मन में। किसी के अधरों की मुस्कान बन जा, किसी के अधरों की मुस्कान बन जा। साईं बसे जन जन में, साईं बसे जन जन में। तुझ में साईं मुझ में साईं, सब में साईं समाया। तुझ में साईं मुझ में साईं, सब में साईं समाया। सब में साईं समाया, सब में साईं समाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महिमा है। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं मेरे द्वार पे, मैं पहले किसके चरण पखारूं। जाहिर है गुरु ने ही मुझे गोविंद के बारे में अवगत कराया है, तो मैं पहले गुरु के चरण पखारूंगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसी कारण से हमारा मन जो है वो बाबा के चरणों में लग जाता है। आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिकृति यहाँ बनी हुई है, वहां बैठे हुए हैं। और इस ग्रंथ में बहुत सुंदर व्याख्या दाभोलकर जी करते हैं बाबा के चरणों के बारे में कि मस्जिद माई के बाहर बाबा अपनी शिला पर बैठे हैं, उनके दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, पैर जमीन पर हैं, और फिर वो धीरे से अपने दाया पैर घुटने से मोड़ करके बाएं पैर के घुटने पर रख देते हैं। उनकी पहली दो उंगलियां, प्रथमा और दूसरी उंगली, उनके पैर के अंगूठे को इस तरह से आधा ढाक आधा छुपा रही हैं कि मानो दो टहनियों के बीच में से कोई चंद्रमा निकला हुआ है। ऐसा लगता है कि बाबा के चरण के अंगूठे में हमारे दुख हरने की पूरी शक्ति समाई हुई है। हम बाबा के चरणों में
हमेशा हमेशा के लिए बैठे रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन चरणों से हम कभी दूर हो ही नहीं। एक बार दासगणु महाराज को प्रयाग स्नान करने की इच्छा हुई। बाबा की मर्जी के बिना शिरडी से कोई कहीं आ जा नहीं सकता था। बाबा की इजाजत लेने गए। बाबा ने कहा, गणु तुझे प्रयाग जाने की क्या जरूरत है? तेरी त्रिवेणी तो यहीं बह रही है। ये कहकर के बाबा ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। उनके पैरों से पवित्र जल की धारा बहने लगी। दासगणु महाराज का प्रयाग स्नान वहीं पर हो गया। अपने आश्रितों के लिए बाबा को सब कुछ करना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी प्रीति इन चरणों में बढ़ती जाएगी, आपके मन से भय का नाश होता जाएगा, डर आपसे दूर भागता जाएगा। आपका मन इन्हीं चरणों में लगा रहेगा। यहीं पर आपको ब्रह्मा भी मिलेंगे, यहीं पर आपको विष्णु भी मिलेंगे, यहीं पर आपको महेश भी मिलेंगे, यहीं आपको दत्त दिगंबर भी मिलेंगे। यहीं पर आपका मन धुल जाएगा, यहीं पर आपका जीवन सफल हो जाएगा, यहीं पर आपको अपना खोया हुआ स्वरूप, मूल स्वरूप मिल जाएगा। आपका बिगड़ा हुआ स्वरूप सुधर जाएगा। आप सोने से कुंदन बनने का सफर तय कर लेंगे। मन लागा रे लागा रे, 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 मन लागा रे लागा रे मेरा साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। मन लागा रे लागा रे, 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 मन लागा रे लागा रे मेरा साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। साईं मेरे दत्त दिगंबर, साईं मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। साईं मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। साईं मेरे दत्त दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु वो ही महेश्वर, वो ही महेश्वर। मन धो डालो धो डालो, 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 मन धो डालो धो डालो तुम साईं चरण में, साईं चरण में,
साईं चरण में, साईं चरण में। मन लागा रे लागा रे, 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 मन लागा रे लागा रे मेरा। साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। साईं मेरे बहुत दयालु, साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु। साईं आ जाओ आ जाओ, 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 साईं आ जाओ आ जाओ तुम मरुधर में, मरुधर में, मरुधर में, मरुधर में। मन लागा रे लागा रे, 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 मन लागा रे लागा रे मेरा। साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। आओ साईं मन में समाओ, आओ साईं मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ। आओ साईं मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ। आओ साईं मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ। साईं आ जाओ आ जाओ, 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 साईं आ जाओ आ जाओ तुम मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। मन लागा रे लागा रे, 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 मन लागा रे लागा रे मेरा। साईं चरण में, साईं चरण में,
साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में। साईनाथ महाराज की जय। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म की अनुभूति वही होती है जब वो आपके अंदर प्रविष्ट होने लगे। वो प्रविष्ट ऑलरेडी है, जब उसकी उपस्थिति का आपको एहसास होने लगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपके अंदर एक सिरन उठ जाए। जब हर गलत काम करने से पहले, गलत काम के बारे में सोचने से पहले आपके शरीर में झुरझुरी आ जाए, तब मान के चलो कि वो परम ब्रह्म आपके अंदर जागृत हो रहा है। ये साईं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म सच्चिदानंद सत चित आनंद, जो आपके चित्त को सत्य से भर दे, जिससे आप आनंद की अनुभूति करने लगे, वो सच्चिदानंद हो जाता है। और आपके चित्त को सत्य से वही भर सकता है जो स्वयं सच्चा हो। बाबा ने इस श्री साईं सच्चरित्र में कहा है कि इस मस्जिद माई में बैठ करके मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो मैं बोलता हूं वो सदैव सच्चा होता है। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, कोई थोथे पोचे नहीं। बाबा ने इस श्री साईं सच्चरित्र में अपने भक्तों को आश्वासन दिया है कि मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। बाबा ने आपकी जरूरतें तो पूरी करने का वचन दे दिया है, अन्न और वस्त्र तो आपको हमेशा देंगे, बाकी सारी चीजें भी देते हैं, लेकिन अपने अंदर योग्यता लेकर के आओ, क्योंकि योग्य व्यक्ति को ही साईं का सान्निध्य मिलता है, क्योंकि योग्य व्यक्ति को ही बाबा का प्रसाद मिलता है। और कितना सुलभ प्रसाद बाबा ने आपको दे रखा है, ये पावन पवित्र ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि भाई जी मैं सच्चरित्र पढ़ने बैठती हूं, लेकिन मेरा मन उचट जाता है, नींद आने लगती है, ध्यान भटक जाता है। बाबा मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कोई मां अपने बच्चे से कभी नाराज होती है? आपका ध्यान भटक रहा है, नींद आ रही है, मन उचट जाता है, कोई बात नहीं, कोई बाध्यता मत रखो, कोई अंधविश्वास मन में मत पालो। अगर संकल्प ले भी लिया है गलती से कभी कि मैं 1 सप्ताह में सच्चरित्र का पारायण कंप्लीट कर लूंगा, 3 दिन में कर लूंगा, नहीं कर पाते। संकल्प ले लिया है कि
एक अध्याय रोज पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाते, कोई चिंता नहीं। पूरा सच्चरित्र ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, एक अध्याय पढ़ लो। एक अध्याय ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, एक हाशिया पढ़ लो, पैराग्राफ। एक हाशिया ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, एक पंक्ति पढ़ लो, एक लाइन पढ़ लो। एक लाइन ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, एक शब्द पढ़ लो। एक शब्द भी ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, एक अक्षर पढ़ लो। और एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते ना, तो उस श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ को अपनी छाती से लगा लो, बस उतना ही काफी है। तो प्रसाद की थाली है, 56 भोग उसके अंदर भरे हुए हैं। हम पूरे 56 भोग ग्रहण कर पाए ना कर पाए, एक ग्रास, एक निवाला अगर उसमें से ले लेंगे तो भी वो प्रसाद है। और अगर प्रसाद नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, उस प्रसाद की थाली को माथे से लगा लिया तो वो भी प्रसाद ग्रहण करने बराबर हो गया। इसलिए चिंता मत करो, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर गांभीर्य बढ़ता जाएगा, स्थैर्यता बढ़ती जाएगी, धीरता बढ़ती जाएगी, इस श्री साईं सच्चरित्र का प्रकाश एक अक्षर, एक शब्द, एक पंक्ति, एक हाशिए, एक अध्याय से लेकर के पूरा ग्रंथ तुम्हारे अंदर समा जाएगा। बीवी देव का बड़ा सुंदर उदाहरण इसके अंदर आता है। बीवी देव ज्ञानेश्वरी का पठन करना चाहते थे। ज्ञानेश्वरी यानी एकनाथ भगवान द्वारा, एकनाथ संत एकनाथ द्वारा लिखित रचित ज्ञानेश्वरी। वो ज्ञानेश्वरी नहीं जिसकी आजकल बहुत बातें चलती, वो वाली ज्ञानेश्वरी नहीं। संत एकनाथ द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी का पठन करना चाहते थे। उनका ध्यान नहीं लगता था, बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं पढ़ पाए। तो उनके मन में संकल्प उठा के वो बाबा के पास शिरडी लेकर के आए, उस ग्रंथ को उनके हाथ से छुआ ले और फिर शायद वो इस ग्रंथ को ग्रहण कर पाए। आए, बाबा से अपने दिल की व्यथा कही, बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी, उन्होंने दक्षिणा दी। कुल 24 रुपए उन्होंने बाबा को दक्षिणा स्वरूप दे दिए। लेकिन ग्रंथ के बारे में कोई बात नहीं की, उनकी व्याधि के बारे में कोई बात नहीं की। कुछ दिन गुजर गए, उन्होंने फिर कोशिश की। वहां बालक राम नाम का एक व्यक्ति था। बालक राम नाम के व्यक्ति से उन्होंने पता किया तो बाबा ने उस बालक राम को एक ग्रंथ हाथ लगा करके दिया था और बालक राम उसका पारायण करने में सफल हो गया था। तो वो जानना चाहता था बालक राम से कि कैसे बाबा की कृपा उसके ऊपर हुई। एक दिन आरती के बाद मस्जिद में बाबा ऊपर बैठे थे, बालक राम नीचे था। बीवी देव, बलवंत देव दाणु के मामलतदार थे और श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ का अंतिम अध्याय भी बाबा ने उन्हीं से रचवाया है। और शाम की आरती में जो हम अभंग गाते हैं, रुसो मम प्रियांबिका मजवरी पिता ही रुसो, वो भी बीवी देव साहब ने लिखा है। बालक राम से उनकी बातचीत हुई और वो कुछ बालक राम उनको बता पाते उसके पहले चंदू को बाबा ने बीवी देव को बुलाने भेज दिया। बीवी देव ऊपर गए। बाबा मानो कुछ खोज रहे थे, यहां वहां व्याकुल से थे। इसको उठा के देख रहे थे, उसको उठा के देख रहे थे, यहां देखा वहां देखा, परेशान थे। फिर बीवी देव से बाबा ने कहा, तूने मेरी चिंदियों की चोरी की। अरे बुढ़े, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरे को शर्म नहीं आती, तू मेरी चिंदियों की चोरी करता है।
बीवी देव हतप्रभ, बाबा मैंने तो कोई आपकी चिंदियों की चोरी नहीं की है, आप क्या बोल रहे हो? तू झूठ बोल रहा है, इस उम्र में तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हो? अच्छा ला दक्षिणा ला। बीवी देव के पास और पैसे थे, और दक्षिणा दे दी बाबा को। बाबा उनको लजाते रहे, बीवी देव रुआंसे हो गए। बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा तुझ में धीरज नहीं था जो तू बालक राम से पूछने चला गया कि उस पर मेरी कृपा कैसे? अरे उसका उसके साथ, तेरा तेरे साथ। ये जरूरी है कि जो मैंने उससे कहा है वो मैं तुझसे कहूंगा, जो मैंने उसको दिया है मैं तुझे दूंगा। ला कहां है वो तेरी किताब? बाबा ने उसको हाथ लगाया, दे दी। लेकिन देखिए बाबा उनके धैर्य की परीक्षा कैसे ले रहे थे। उनका विश्वास था कि बाबा किताब से हाथ लगाएंगे और उनको पारायण करने में सहूलियत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया इस बात को। हताश हो गए कि अब शायद मैं इसका पठन कभी ना कर पाऊं। बाबा उनको स्वप्न में आए, और स्वप्न में आने का अर्थ उन्होंने समझा कि बाबा उनको शिरडी बुला रहे हैं। बीवी देव शिरडी आए, बाबा ने उनको आशीष दिया, और उसके बाद उन्होंने उस ज्ञानेश्वरी का पठन प्रारंभ किया। अब की बार उनका ध्यान लग गया। धीरे धीरे उनको वो पूरी की पूरी पवित्र ग्रंथ आकंठ हो गया, और इतनी खूबसूरती से उनको आकंठ हुआ कि वो उसका अर्थ आने जाने वाले सब लोगों को समझाने लगे बाबा की कृपा से। बाबा की राह में चलोगे, नीयत साफ है तो बाबा घर गिरने वाले को उठा लेते हैं हाथ पकड़ करके। चिंता मत करो किसी बात की, कोशिशें करते रहो। ऐसा नहीं है कि कोशिश कामयाब नहीं होगी, कोशिशें कामयाब होती हैं। बीवी देव ने धीरज रखा और बाबा की कृपा उन पर हुई, और धीरे धीरे उन्होंने इस ग्रंथ का पारायण कर लिया। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो सच्चरित्र का पाठ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखो। किसी और से ये रहस्य मत पूछो कि वो कैसे पढ़ पाता है। किसी की भक्ति की तुलना अपनी भक्ति से मत करो। किसी को जो फल मिल रहा है उसकी तुलना अपने फल से मत करो। बाबा की किस पर कितनी कृपा हुई इसकी तुलना कभी मत करो। ये तुलना ही अधीर कर देती है, और ये अधीरता ही हमको अपने लक्ष्य, अपने साईं से भटका देती है, दूर कर देती है।